एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेजी व्लॉग कनाडा। मेरा नाम है जवाद और मैं आपसे मुखातिब हूँ कैलगरी अल्बर्टा से। जी उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जेकेजी व्लॉग कनाडा की हमेशा से प्रायोरिटी रहती है कि हम आप तक डिफरेंट कैनेडियन इमिग्रेशन के जो प्रोग्राम है फेडरल लेवल और प्रोविंशियल लेवल पे उनको आसान अल्फाजों में आप तक डिलीवर कर सकें, ताकि जो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर्ल्ड वाइड कनाडा, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, डिफरेंट कंट्रीज से, इवन जो कनाडा के अंदर भी हैं, वो कैनेडियन इमिग्रेशन सिक्योर करना चाहते हैं, पीआर लेना चाहते हैं, उनको गाइडेंस मिल सके। क्योंकि इस वक्त जो है वो एक अजीब ही माहौल है। लाइक आप अगर इन्फॉर्मेशन देखने जाएं तो 100 वीडियोस मिल जाती हैं, बट उसमें से आपको जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है फाइंड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरी वीडियोस की हमेशा से प्रायोरिटी रहती है मैं आप तक जो कंटेंट डिलीवर करूं, मेक श्योर करूं मैं आपको उसका रेफरेंस दूं। रेफरेंस का मतलब ये होता है कि मैं आपको गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिंक्स हैं वो आपको मैं दूं, और ताकि आप उसको वेरीफाई कर सकें। ठीक है जी। तो अच्छा जी, अल्बर्टा रूरल स्ट्रीम के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑलमोस्ट 3 महीने पहले, और उसको काफ़ी लोगों ने लाइक किया, और उसके थ्रू हमें जो है वो काफ़ी व्यूअर्स मिले, और अभी काफ़ी लोग उसको सर्च करते रहते हैं। और अल्बर्टा के हवाले से मेरे पास काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि भाई आप उस पर अल्बर्टा के हवाले से जो पीएनपीज़ हैं और उनके हवाले से वीडियोस बनाएं और हमें थोड़ी सी उसके हवाले से गाइडेंस इन्फॉर्मेशन दें। तो जी, अल्बर्टा जो है ना वो मोस्ट सर्चेबल टॉपिक, अगर आप यूट्यूब पे जाएं और वहाँ सर्च करें तो अल्बर्टा का आपको आइडिया होगा। अल्बर्टा के जो पीएनपी है, बहुत लोग कोशिश करते हैं उसको सर्च करने की, उसकी इन्फॉर्मेशन को, और काफ़ी लोगों की प्रायोरिटी होती है अल्बर्टा सेटल डाउन होने की। और मैं भी, आपको पता है, अल्बर्टा में रहता हूँ जी, कैलगरी अल्बर्टा में। तो इसकी कुछ वजूहात है। मेन इंपॉर्टेंट वजह ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंस बहुत कम है, और हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे कितनी कम है, क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। तो हम बेसिकली अपने फोकस करते हैं अपने प्रोग्राम के हवाले से। तो जी, आज हम जो है वो अल्बर्टा का पीएनपी को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अल्बर्टा का एक बड़ा ही पुराना प्रोग्राम है और काफ़ी स्मूथली एफिशिएंटली मैनेज हो रहा है जी। और काफ़ी लोग जो है उसके थ्रू यहाँ इमिग्रेट करते रहते हैं, और एक अच्छी वेल डन ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप कनाडा में मौजूद हैं या कनाडा से वर्ल्ड वाइड कहीं भी हैं, तो काइंडली इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक देखें, ताकि आपको इस पीएनपी की जो स्ट्रीम है उसके हवाले से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो किस तरीके से रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सकती हैं, और आप किस तरीके से कैनेडियन इमिग्रेशन लेके यहाँ अल्बर्टा इमिग्रेट हो सकते हैं जी। तो मेक श्योर करना है जी, वीडियो को आपने स्टार्ट से एंड तक देखना है, चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। में एक बड़ी अहम बात है जो अपनी हर वीडियो में ऐड करता हूँ, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड आरसीएलसी कंसल्टेंट। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ जी, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन पब्लिश ऑन गवर्नमेंट ऑफ कनाडाज वेबसाइट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो अल्बर्टा उसकी वेबसाइट पे जो मौजूद है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो जो है वो बनाई जा रही है, और रेफरेंसेज जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये प्रोविंस ऑफ अल्बर्टा की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये मेन इमिग्रेशन प्रोग्राम है जी, अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम एप्लीकेशन। अगर आप इसको यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे, ज्यादातर आपको वीडियोस जो मिलेंगी वो टैग के साथ मिलेंगी AIP, राइट। तो ये मेन प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा का, जिसके अंडर जो है जी 7 डिफरेंट स्ट्रीम्स आती हैं। रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो गो अहेड एंड चेक इट आउट। करंटली आज जो हम बात करने वाले हैं जी, वो अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम को डिस्कस करने वाले हैं। क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड है, क्या वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है जी, और कौन एलिजिबल एप्लीकेंट्स होंगे। सो मेक श्योर करना जी, वीडियो को आप पूरा फॉलो करें, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि भाई किस तरीके से क्राइटेरिया जो है वो मीट होगा, राइट। अच्छा जी, एलिजिबल एप्लीकेशन कौन होगा इस प्रोग्राम के थ्रू? वो लोग जो बेसिकली जिस वक्त अपने एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, या जिस वक्त AIP जो बेसिकली अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू जो आपकी एप्लीकेशन असेस होगी जी, वो डिपार्टमेंट जब आपकी एप्लीकेशन को असेस कर रहा हो, उस टाइम पर आपके वैलिड परमिट होना चाहिए, वैलिड वर्क परमिट, ठीक है जी। नॉट स्टेटस मेंटेन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, इम्प्लॉयड या रिस्टोरेशन स्टेटस नहीं होना चाहिए जी। आपके पास इनमें से कोई एक स्टेटस होना चाहिए। तो पहला स्टेटस या तो आपके पास लीमिया, पॉजिटिव लीमिया वाला वर्क परमिट हो, जो क्लोज वर्क परमिट कहलाता है, मतलब लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट हुई भी, उसके वाले से मैंने वीडियो बनाई है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट बेसिकली एम्प्लॉयर आपको जो है वो ESDC के थ्रू लीमिया लेता है, अप्लाई करता है, देन आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। तो वो आपके पास या तो वो वर्क परमिट हो क्लोज, या इसके साथ, या फिर आपके पास लीमिया एग्जाम्पशन फॉर वर्कर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एग्जाम्पशन इज डिटरमाइंड बाय। तो बेसिकली या तो पर आपके लीमिया एग्जाम्प्ट वर्क परमिट हो, जिसके लिए लाइक ये डिफरेंट क्लासेस हैं। ये एक मोस्टली जो हम इंडिया पाकिस्तान से हमारे जो ज्यादातर लोग हैं उसके लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। बट अगेन आप जो है इसके वाले से मैं एक डिटेल्स को चैट कर दूंगा, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। या तो आपके पास वर्क परमिट हो जो IRCC ने इशू किया हो, बेसिकली वो वर्नेबल वर्कर्स जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं अब्यूज और एट रिस्क ऑफ अब्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट इन कनाडा, जहां पर वर्नेबल वर्कर्स जो ओपन वर्क परमिट पर आ जाते हैं, वो क्लोज वर्क यूजली होता है इस तरीके से। अगर आपके एम्प्लॉयज का इश्यूज हो और एम्प्लॉयज जो लाइक आपके साथ
अब्यूसिव बिहेवियर रखा है, तो फिर यू इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन आईआरसीसी जो है वो आपको ओपन वर्क परमिट इशू कर देती है, या द फैमिली मेंबर ऑफ वल्नरेबल वर्क परमिट। सो अगर आप वीडब्ल्यूओपी एग्जाम्शन के थ्रू आपके पास परमिट है वो भी ओके है, या आपके पास पीजीडब्ल्यूपी जो कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होता है जो एजुकेशन के बाद आपको मिलता है, वो अगर आपके पास हो दैट्स ओके एज वेल। इसके साथ साथ ओ एनी एन ओपन वर्क परमिट इशूड अंडर वन ऑफ द आईआरसीज ओपन वर्क परमिट पब्लिक पॉलिसीज, या अगर कोई वर्क परमिट हो जो आईआरसीसी ने इशू किया हो जी, ये सारे इनमें से कोई भी एक हो, राइट। सो बेसिकली ये सारे वैलिड वर्क परमिट्स हैं, इनमें से आपके पास कोई भी एक वर्क परमिट है, या आप लेने वाले हैं, या आपकी कोई अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिली और आपके पास वो वर्क परमिट है, या आपने भी रिसेंटली अल्बर्टा में एजुकेशन कंप्लीट की है और आपके पीजीडब्ल्यूपी है, या फॉर एग्जांपल आपकी कोई जॉब हुई है, आपके पास क्लोज वर्क परमिट है, या आपके पास इनमें से कोई भी वर्क परमिट है, तो देन बेसिकली एलिजिबल एप्लीकेंट की आप क्राइटेरिया में चले जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, एट द टाइम अब इसमें हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब कौन कौन से प्रोफेशन हैं जो एलिजिबल है, राइट। देखिए बात सारी ये है कि मोस्ट ऑक्यूपेशन अंडर नॉक टीयर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 are eligible under the EIP। तो नॉक जो है नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, ये गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसके थ्रू जो है वो ऑक्यूपेशन को क्लासिफाई किया जाता है कि कौन से ऑक्यूपेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या कोड है, राइट। तो डिफरेंट क्लासेस हैं जी, मोस्टली सारे ऑक्यूपेशन जो हैं वो इसमें एक्सेप्टेबल हैं, और ये कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जी, ये आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल ऑक्यूपेशन, ये सारे ऑक्यूपेशंस जो है वो इनएलिजिबल हैं। तो आपने मेक श्योर करना है जी, अगर इनमें से आपको कोई ऑक्यूपेशन अनफॉर्चुनेटली आप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे इसमें, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप जो है वो फाइंड योर नॉक के लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आपने मेक श्योर करना है आप अपना डेजिग्नेटेड ऑक्यूपेशन फाइंड करके आपने मेक श्योर करना है कि आप इनएलिजिबल ऑक्यूपेशन में आपका ऑक्यूपेशन ना हो, ठीक है जी। उसके साथ साथ आपके पास जो है वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया और एलिजिबल जॉब ऑफर क्राइटेरिया सेक्शन बिलो फॉर डिटेल्स। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आप इस सेक्शन में जाएंगे नॉक के, ये मैंने एक ऐसी जॉब फाइंड की एडमिनिस्ट्रेटिव, एक नॉक फाइंड की एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जिसका नॉक कोड जो है 13110 है। अब इसमें देख सकते हैं कि जिसमें इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो रिक्वायरमेंट क्या है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट जनरली स्पीकिंग वो कम से कम आपके पास सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, या 1 or 2 years का कॉलेज प्रोग्राम का जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का कोई कोर्स होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से जो है ना वो एजुकेशन लिस्टेड है कि क्या क्या किस प्रोफेशन की क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ आपकी एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट भी जो है वो वेरी करेगी। तो ये मेक श्योर करना है आपने इस क्राइटेरिया को आप गो थ्रू करें। इसके साथ साथ इन्होंने जी मेंशन किया है अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होल्डर हैं तो ये अगर उसमें आप हैं योर ऑक्यूपेशन मस्ट आल्सो बी रिलेटेड टू फील्ड ऑफ स्टडी इन अल्बर्टा। तो आपने जिसमें जिस प्रोग्राम में भी कोर्स किया है अल्बर्टा के अंदर, अगर आप पीजीडब्ल्यूपी होल्डर हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आप आपका जो ऑक्यूपेशन हो वो फील्ड ऑफ स्टडी इन अल्बर्टा से रेलेवेंट हो, ठीक है जी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ साथ मेन चीज जो है ना वो आइल्स की रिक्वायरमेंट, जो कि बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मैंने एक पीछे प्रीवियसली एक वीडियो बनाई थी एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू। एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जो अभी करंट कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं 500 प्लस ही है, तो आपको जो है वो 8777 और उससे इवन उससे भी ज्यादा चाहिए। तो आइल्स की रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, राइट। तो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग की तो उसमें काफी लोग जो है स्ट्रगल करते हैं, तो इस हवाले से ये प्रोग्राम बहुत बेस्ट है। इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है जी। तो अगर आपका ऑक्यूपेशन 0, 1, 2, 3 ऑक्यूपेशन में आता है कैरियर के अंदर, और वो आप यहाँ फाइंड कर सकते हैं नॉकआउट की इस पे वेबसाइट के ऊपर। सो इसमें मिनिमम ऑफ 5 फॉर ईच इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, आपको 5 चाहिए जी, ठीक है जी। अगर आपका 4 और 5 टीयर के अंदर आता है, ये नॉक के अंदर आते हैं कैटेगरी में, तो आपको जी मिनिमम ऑफ 4 फॉर ईच इंग्लिश स्किल्स चाहिए। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है जी, ठीक है ना। और ये सारे जो है वो एक्सेप्टेबल टेस्टिंग है जो एक्सेप्टेड है। आइल्स हो गया, CELP, PIP हो गया, सेल्फ पिप, राइट। इसके अलावा फ्रेंच का अलग है, TEF हो गया, TCF हो गया, ठीक है जी। तो बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जी आइल्स की, अगर आप इसको कंपेयर करें दूसरे प्रोग्राम्स के थ्रू। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स की जी, ठीक है ना। अगर देखें, अगर आपने एजुकेशन कहीं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कहीं भी कंप्लीट की है, तो मैं हमेशा से अपनी वीडियो जब भी इमिग्रेशन के हवाले से बनाता हूँ उसमें बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन देता हूँ जी। अगर आपकी कैनेडियन एजुकेशन नहीं है तो आपको एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट करानी होगी, अपनी डिग्री की वैल्यूएशन करानी होगी कि आपकी डिग्री जो है वो कैनेडियन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करती है। उसके हवाले से जो है वो मैं हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर ये इन्फॉर्मेशन बताता रहता हूँ। इसके हवाले से मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, किस तरीके से वो असेसमेंट करवा सकते हैं अगर आप कनाडा से बाहर हैं। पर अगर आपके पास कैनेडियन डिग्री है, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट है, या कोई भी कैनेडियन क्वालिफिकेशन है, उसके लिए आपको ECA नहीं चाहिए, ठीक है जी। ECA सिर्फ उनको चाहिए, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट इक्विवेलेंसी, जो आप IQS या वेस्ट के थ्रू करवा सकते हैं, जिनकी एजुकेशन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, आउट ऑफ कनाडा आपने कहीं से भी एजुकेशन की है जी, ठीक है जी। इसके साथ साथ जी ये एलिजिबल अल्बर्टा क्रेडेंशियल है। ये क्रेडेंशियल मस्ट बी एन अल्बर्टा एजुकेशन एडवांस एजुकेशन अप्रूव्ड क्रेडेंशियल।
सो ये गवर्नमेंट एजुकेशन जो है ना वो आपकी अल्बर्टा एजुकेशन क्रेडेंशियल से अप्रूव्ड होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि प्रायर क्या वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो देखिए, जब इस वक्त आप अप्लाई कर रहे हैं, यू मस्ट हैव ईदर मिनिमम और 12 months ऑफ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस इन योर करंट ऑक्यूपेशन इन अल्बर्टा विद इन द लास्ट 18 मंथ। तो जिस वक्त आप एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं उस वक्त आपके पास एटलीस्ट 12 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए पिछले 18 महीनों के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपके पास नहीं है ये एक्सपीरियंस इतना, तो मिनिमम ऑफ 24 मंथ्स ऑफ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस इन योर करंट ऑक्यूपेशन, जो भी आपका ऑक्यूपेशन इन कनाडा और अब्रॉड। तो आउट ऑफ कनाडा भी अगर है तो विद इन द लास्ट 30 मंथ्स वो उसमें 24 महीने के चाहिए, या तो आपके 12 महीने का पूरा कंप्लीट ऑक्यूपेशन हो आपके करंट ऑक्यूपेशन में अल्बर्टा के अंदर, या फिर नहीं है तो फिर आपको 24 महीने का एटलीस्ट 24 मंथ्स का एक्सपीरियंस आपको दिखाना होगा अब्रॉड का, या फिर आपका कनाडा में किसी और प्रोविंस के अंदर, ठीक है जी, विद इन लास्ट 30 days। और जो PGWP जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क होल्डर्स वाले हैं, अगर वो वर्क एक्सपीरियंस की क्राइटेरिया को देखेंगे तो उनको मिनिमम ऑफ 6 months फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, 12 महीने का नहीं, सिर्फ 6 महीने का चाहिए इन योर करंट ऑक्यूपेशन अल्बर्टा विद इन द लास्ट 18 मंथ्स। सो ये सिर्फ उनके लिए जो इस कैटेगरी में PGWP होल्डर की कैटेगरी में जाएंगे, उनको 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए। अदरवाइज दूसरों के लिए जो है वो 12 मंथ्स या 24 मंथ्स की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, फॉर ऑल एप्लीकेंट्स इंक्लूडिंग पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होल्डर्स, वर्क एक्सपीरियंस इज द क्वालिफाइंग। सो इसमें पीरियड, इसको थोड़ा सा ड्यूरेशन को समझना जरूरी है। यहाँ पर जो है मिनिमम जो है वो 30 आवर्स का जो वर्क है वो फुल टाइम कहलाता है। तो इससे कम जो होगा फुल टाइम कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है ना। और ये जो है वो सेम ऑक्यूपेशन होना चाहिए जो आपका एक्सपीरियंस हो एज योर करंट ऑक्यूपेशन। तो जिस ऑक्यूपेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आपका नॉक कोड होगा उसी में एग्जैक्टली सेम ऑक्यूपेशन होने चाहिए। or must have been authorized by IRCC and with the valid temporary residence if completed in Alberta or Canada. इसके साथ साथ जो है जी ऑथराइज बेसिकली ऑथराइज बाय IRCC and with the valid temporary residence status if completed Alberta or Canada. तो आपका वैलिड स्टेटस जो है वो IRCC से जो है वो ऑथराइज होना चाहिए। Cannot have been gained while studying in Canada doing co-op work प्लेसमेंट और इंटर्नशिप विद अ पार्ट ऑफ स्टडी। सो जी बात सारी ये है कि जब आप स्टडी कर रहे होंगे और उसके साथ साथ को आप जो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं उसके थ्रू जो वर्क एक्सपीरियंस जो है वो आप एक्वायर करेंगे, वो इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा अनलेस यू आर अ PGW होल्डर हु कंप्लीटेड ड्यूरिंग पेड co-op terms as a part of your program study at an Alberta post-secondary institution to qualify the work term must have been paid in full time minimum 30 hours। So वही बात है, अनलेस अगर आपके पास PGW होल्डर हैं जिन्होंने अपनी पेड co-op वर्क टर्म्स को पूरा मतलब ड्यूरिंग मीन एज अ पार्ट ऑफ योर स्टडी प्रोग्राम आपने करा है, राइट, किसी भी पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन से, स्टिल आप अगर इस क्राइटेरिया में जाते हैं, एटलीस्ट आपके पास 30 आवर्स पर वीक आपने पेड एंड फुल टाइम काम किया हो जी। इंटर्नशिप जो है वो अनपेड नहीं होनी चाहिए, पेड एंड फुल टाइम होनी चाहिए, मिनिमम 30 आवर्स पर वीक फॉर वर्क एक्सपीरियंस डायरेक्टली रिलेटेड। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वर्क एक्सपीरियंस की आपके ऑक्यूपेशन से रिलेवेंसी जरूरी है, और फॉर वर्क एक्सपीरियंस ऑल गेन्ड इन अल्बर्टा, और अल्बर्टा के अंदर उसको गेन करना जरूरी है जी। अच्छा जी, अब जॉब ऑफर्स की हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो है वो एम्प्लॉय ड्रिवन प्रोग्राम है, इसमें अंदर आपको जॉब ऑफर्स चाहिए। सो अगर आप कोई भी जो भी अप्लाई कर रहा है इंक्लूडिंग PGWP जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होल्डर्स हैं, एट द टाइम योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, और जिस टाइम पर आपकी एप्लीकेशन असेस हो रही है, यू मस्ट हैव अ बोनाफाइड फुल टाइम जॉब ऑफर और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अल्बर्टा एम्प्लॉयर। सो अल्बर्टा एम्प्लॉयर से जो है आपको जी आपके पास फुल टाइम जॉब ऑप्शन होना जरूरी, जॉब अपॉर्चुनिटी होना जरूरी है, जॉब ऑफर होना जरूरी है जी इन योर करंट ऑक्यूपेशन इन अल्बर्टा। तो जो भी आपका करंट ऑक्यूपेशन है, जो भी आपकी डेजिग्नेटेड फील्ड है, उसके अंदर आपके पास जॉब ऑफर होना जरूरी है। और जो बिजनेस जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, जो बिजनेस आपको जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहा है जी, वो मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड बाय। सो बेसिकली वो रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को कहें यार जो है ना आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो है ना आपके पास आप अपना बिजनेस, फॉर एग्जांपल ऊबर ड्राइव करते हैं, डिफरेंट चीजें करते हैं, प्रॉपर रजिस्टर्ड कंपनी नहीं होती है, बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं होता, वो इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस नहीं होता, वो एंटिटी नहीं होती, राइट, वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं। तो उस तरह के जो बिजनेसेस हैं वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकेंगे, आपको जॉब ऑफर नहीं दे सकेंगे। और ये कुछ जॉब्स के हवाले से रिक्वायरमेंट है, कंटिन्यूस पेड वर्क होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए, एटलीस्ट 12 महीने या उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, योर जॉब और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। सो बेसिकली ये सारी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है। वेजेस और जो बेनिफिट्स हैं वो मीट प्रोविंशियल मिनिमम वेज, जो गवर्नमेंट की जो मिनिमम प्रोविंशियल वेज की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना चाहिए, मीट और एक्सीड द रिक्वायरमेंट सेट ऑन द LME। सो ये सारी जो है ना रिक्वायरमेंट्स हैं, ये जॉब ऑफर या कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ये सारी चीजें एम्प्लॉय ने मेक श्योर करनी है, ताकि वो ये सारी चीजें इंक्लूड करे, ताकि आपकी जो है वो एलिजिबल जॉब ऑफर हो, ठीक है जी। सो अगर क्योंकि इनएलिजिबल आपके जॉब ऑफर अगर फॉर एग्जांपल आपको मिलती है तो वो क्वालिफाई नहीं करेगी इस प्रोग्राम की तरफ। फॉर एग्जांपल पार्ट टाइम, कैजुअल, सीजनल एम्प्लॉयज,
सो इस टाइप की जो अपॉर्चुनिटीज है या वर्क है वो इस प्रोग्राम के थ्रू क्वालिफाई नहीं करेगा। तो जी ये काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो बड़ी मैं आपको क्लियर अल्फाज में बता देता हूँ। आपको बड़े आपके पास इनमें इन कैटेगरीज के अंदर से कोई ना कोई वर्क परमिट हो जी, ये पहली रिक्वायरमेंट है। आपके पास एलिजिबल ऑक्यूपेशन के अंदर वर्क एक्सपीरियंस हो, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टीयर 0, 1, 2, 3, 4, 5 के अंदर कहीं भी आपको वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है जी। इनएलिजिबल ऑक्यूपेशन नहीं हो, जो भी आपका 0, 1, 2, 3 के अंदर ऑक्यूपेशन है, मिनिमम 5 बैंड चाहिए, 5 ईच इंग्लिश आपको चाहिए एटलीस्ट इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स में, 4 अगर आपको चाहिए, अगर नॉट 4 और 5 हो। और इसके साथ साथ जी एजुकेशन रिक्वायरमेंट अगर आपके बाहर से कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी अब्रॉड की एजुकेशन है आउट ऑफ कनाडा, सो आपको एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट्स करवाना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। दोबारा आपको बता रहा हूँ, वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट मिनिमम 12 मंथ्स है, और अगर आप अल्बर्टा से कहीं बाहर आपने करी है तो मिनिमम 24 मंथ्स है। और इसके अलावा जी पीजीडब्ल्यूपी होल्डर्स हैं, उनको सिर्फ 6 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस दिखाना है, मतलब वो फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस हो। तो इसके साथ साथ जॉब ऑफर जो है वो ये सारी रिक्वायरमेंट्स है जो हमने गो थ्रू किए। तो ये जी सारा इसका क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट्स है, तो आपने मेक श्योर करना है जी एज सुन एज आप इन सारे क्राइटेरिया को मीट करें, आप जो है इसको जल्द से जल्द अप्लाई करें। वन ऑफ द वंडरफुल प्रोग्राम है अल्बर्टा का, इसके थ्रू काफी लोग जो है वो इमिग्रेट करते हैं। अच्छा इन्होंने अच्छा खासा डेजिग्नेटेड इसके हवाले से कोटा है। सो आपने जी कोशिश करनी है कि आप इस प्रोग्राम के थ्रू जल्द से जल्द अप्लाई करें, इन सारी क्राइटेरिया को मीट करें। ये इनका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन प्रोसेस है जी। जब आप ये सारा क्राइटेरिया आपका मीट हो जाएगा, उसके बाद जो है वो इस पोर्टल के ऊपर आपने जो है जी अपनी प्रोफाइल बनानी है, इसके थ्रू आपने लॉग इन करना है, जो कि अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन का पोर्टल है जी। और इसके साथ जो है आपने वो न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करके यहाँ से अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। आप जो है वो पेपर एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं मेल के थ्रू, राइट। और इसके बाद जो है वो जब आपकी सारी चीजें वो रिसीव हो जाएंगी, उनको आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी एआईपी पोर्टल के थ्रू, इसके बाद वो असेस करेंगे, उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, दे विल गेट बैक टू यू। अदरवाइज वो आपको फिर आगे नेक्स्ट स्टेप बताएंगे किस तरीके से आप अपनी फी फाइल करेंगे। इसको जो है वो आई थिंक $500 जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी फीस है बेसिकली एआईपी की। इट्स अ नॉन रिफंडेबल फीस, ठीक है जी। और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, इसके बाद जो है वो नोटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन आपको रिसीव हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपकी एप्लीकेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एंड देन अगेन अगर उनको कोई आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, दे विल बी इन टच विथ यू। सो मेक श्योर करना है जी आप अपनी ईमेल्स को, अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस जो अभी आप जिस तरीके से भी आपने मेथड को ऑप्ट किया है उसको थ्रू जो है वो आप अपनी पोर्टल को चेक करते रहें, और होपफुली जैसे ही ये सारा प्रोसेस हो जाएगा आपको नॉमिनेशन मिल जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली आप जो है वो पीआर के लिए एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये जो कंटेंट है अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम के हवाले से समझ में आया होगा। और जो कनाडा में मौजूद हैं वर्क परमिट्स के ऊपर, अभी ग्रेजुएट उन्होंने किया है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट उनके पास है। सो कोशिश करें आप यहाँ पर कोई एम्प्लॉयर फाइंड करें, इस स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी कंसर्न है इमिग्रेशन के हवाले से, मेक श्योर यू लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए जी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत शॉर्टली। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।